जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस वीडियो में, जहां पर कि हम चर्चा करने वाले हैं कि रामायण किस काल में लिखी गई थी। और साथ में ही हम इस वीडियो में दो और सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला कि क्या तथागत गौतम बुद्ध राम के वंशज थे, क्या वो राम के इक्ष्वाकु वंश से ताल्लुक रखते थे, और दूसरा कि क्या तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे। इन तीनों ही प्रश्नों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और मैं ये शर्त लगाकर आपको कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा डिटेल में और किसी ने भी पूरे YouTube पे वीडियो नहीं बनाया होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लॉर्ड बुद्धा ये 9वें इनकारनेशन थे भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु के। मत्स्य, वराह, कूर्म, वामन, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि। बुद्ध मतलब 9th इनकारनेशन, कल्कि अभी आने हैं। लुम्बिनी वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कपिलवस्तु में उनका बचपन बीता था। पाली भाषा में बौद्ध धर्म को लेकर दिए गए एक ऐतिहासिक साहित्य का नाम है दथा वंसा। इसके मुताबिक कपिलवस्तु की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने की थी। भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे। इसके पहले तो डेफिनेटली रामायण हुआ नहीं, इसके बाद डेफिनेटली रामायण हुआ नहीं। और वो सब मैं जिक्सॉ पजल जैसा सॉल्व करके मैंने जो डेट निकाली, रामायण में राम रावण युद्ध की जो डेट आती है वो आती है 12,209 BC, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 14,000 ईयर्स अगो। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करेंगे तो बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम बिना किसी प्रॉब्लम के करता रहेगा। इसके लिए जो डिटेल्स आपको चाहिए, मेरे अकाउंट डिटेल या मेरे UPI, वो सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे, जैसा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपनी एक वीडियो में कहा। उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। अब क्या मैं इससे ये कहूँ कि भाई विवेक बिंद्रा जी आपने मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया, अब मैं आपका गला काट दूंगा, या मैं ट्विटर पर जाके ट्रेंड चलाऊं कि भाई आपने बौद्धों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया, आपने कैसे तथागत गौतम बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार कह दिया, जबकि इस पर तो खुद जो ब्राह्मणवादी धर्मग्रंथ हैं, जिसे आप लोग हिंदू धर्म कहते हैं, वही हिंदू धर्म के धर्मग्रंथ जो हैं वो एक मत नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलता है? अगर आप नॉर्मल इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको सैकड़ों धर्मशास्त्रों की खाक छाननी पड़ेगी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने कि हमें ये किताब दी। इस किताब का नाम है रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियाँ। इस किताब के पेज नंबर 75 पहेली नंबर 10 पर उन्होंने 5 पुराणों का जिक्र किया है। हरवंश पुराण का, नारायणी पुराण का, नारायणी आख्यान का, वराह पुराण का, वायु पुराण का, भागवत पुराण का। इसमें इन्होंने 5 की सूचियां दी हैं कि कहाँ कहाँ पर विष्णु के अवतारों का जिक्र आया है। यहां मैं सिर्फ 2 ही पुराण का जिक्र करूंगा, वराह पुराण का और भागवत पुराण का। वराह पुराण के अनुसार तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं और तथागत गौतम बुद्ध से पहले कृष्ण का अवतार हुआ है, फिर राम का अवतार हुआ है, और तथागत गौतम बुद्ध के बाद कल्कि का अवतार होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ठीक, उसके बाद भागवत पुराण के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपको 21वें नंबर पर तथागत गौतम बुद्ध का नाम लिखा हुआ मिलता है, यानी कि इससे पहले कृष्ण का अवतार हो चुका है और उससे पहले राम का अवतार हो चुका है और फिर अब कल्कि का अवतार होने वाला है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, आपसे निवेदन है मेरा कि आप पहले तो अपने धर्मशास्त्रों से निपट लीजिए, उसके बाद इस तरह की फालतू की वाहियात इंफॉर्मेशन आप समाज में प्रसारित करें। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, जब आप कुछ कहते हैं तो लोग आप उसको ध्यान से सुनते हैं। मैं खुद भी एक लंबे अरसे तक आपको सुनते आया हूँ और आपकी कई सारी चीज़ें अच्छी हैं, कई सारी चीज़ें आप अच्छी बताते हैं, लेकिन इस तरह की वाहियात इन्फॉर्मेशन देके, मिस इन्फॉर्मेशन देके ना सिर्फ आप बौद्धों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हो, और खुद तथागत गौतम बुद्ध जो कि खुद कहते हैं कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता, मैं परमात्मा में विश्वास नहीं करता, मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, आप उनकी भी शिक्षाओं का अनादर कर रहे हो, आप उनका भी अनादर कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करो। खैर, ये मैंने पॉइंट आपको शुरुआत में ही क्यों क्लियर कर दिया, ये तीनों ही सवालों के जवाब आपस में इंटरलिंक हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको फैक्ट बता दिया है। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर कि क्या तथागत गौतम बुद्ध राम के वंशज थे जो कि इक्ष्वाकु वंश से ताल्लुक रखते थे।
तो इसका मैं अगर सिंपल एक लफ्ज में अगर आप मुझसे जवाब मांगोगे तो मैं कहूँगा नहीं थे। लेकिन इस बात के तथ्य क्या हैं, इस बात के सबूत क्या हैं? अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो वो ऐसी हवा में तो नहीं कहूँगा। इन तथ्यों को समझने के लिए हम अगर संस्कृत में चैत्य शब्द का अर्थ क्या क्या मिलता है अगर हम वो समझ लें तो बहुत अच्छा और बहुत ही आसानी से हम सारी चीजें समझ पाएंगे। रामायण के अंदर चैत्य शब्द का जिक्र कई बार मिलता है। रामायण का अयोध्या कांड सर्ग नंबर 3 श्लोक नंबर 8 वहां पर जिक्र मिलता है चैत्यों और मंदिरों में अन्न और दक्षिणा प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। रामायण का अयोध्या कांड का 25वां सर्ग श्लोक नंबर 14 जिक्र मिलता है राम चैत्यों और मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़े। सुंदर कांड का सर्ग नंबर 12 श्लोक नंबर 5 जिक्र मिलता है हनुमान भूमि ग्रहों और चैत्य ग्रहों पर उछलते कूदते हुए। मैं बार बार चैत्य शब्द का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसको समझने के लिए हमें संस्कृत में चैत्य शब्द का अर्थ क्या है इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं रेफरेंस लूंगा दी स्टूडेंट संस्कृत लैंग्वेज डिक्शनरी जो कि VS आप्टे द्वारा लिखी गई थी। इसके पेज नंबर 111 पर लिखा है चैत्य ए बुद्ध और जैन टेम्पल। दूसरा रेफरेंस हम लेंगे संस्कृत शब्दकोश से कौस्तुभ का प्रश्न नंबर 440 चैत्य बौद्ध या जैन मंदिर। तीसरा हम रेफरेंस लेंगे सटीक त्रिकांड शेष का, इसका पेज नंबर 200 का। इस पर चैत्य का अर्थ लिखा गया है बौद्धों का वंदना करने का स्थान अथवा बौद्ध की प्रतिमा अथवा बौद्ध है। चौथा हम रेफरेंस लेंगे मोदिनी कोश का। मोदिनी कोश में चैत्य का अर्थ है बौद्ध मंदिर या बौद्ध की मूर्ति को कहते हैं। इतना ही नहीं, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में वाल्मीकि रामायण के सर्ग नंबर 109 और श्लोक नंबर 34 में यह लिखा गया है अर्थात जैसे चोर दंडनीय होता है इसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप ना करें। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के हिसाब से नहीं चल रहा है, इन लोगों का विरोध कर रहा है, उससे तो बात ही मत करो। जैसे कि आज की डेट में आप देखोगे कि इस्कॉन टेम्पल के जो लोग घूमते रहते हैं, अगर कोई उनसे रैशनलिस्ट मिल जाता है ना, कोई तर्क करने वाला मिल जाता है तो उससे ज़्यादा बहस नहीं करते। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये जो श्लोक है यहाँ पर जो तथागत गौतम बुद्ध का नाम सीधे तौर पर लिखा गया है वो ये कहेंगे कि नहीं ये तो सनातन शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। 18वीं सदी में एक व्यक्ति हुए थे पंडित नागेश भट्ट। इन्होंने जब 18वीं सदी में रामायण के ऊपर टिप्पणी की थी, टीका किया था, तो उन्होंने भी इस श्लोक में बुद्ध का जो शब्द है उसका अर्थ ये निकाला था बुद्ध के अनुयायी, अर्थात बुद्ध के अनुयायी आदि को राजा उसी तरह दंडित करे जैसे चोरों को दंडित किया जाता है। इस श्लोक में बुद्ध का अर्थ बुद्ध का अनुयायी है। इसी तरह 15वीं सदी में गोविंद राज द्वारा भी एक टीका किया गया था, उन्होंने भी इसका अर्थ कुछ इसी तरह से निकाला है। इससे भी पहले 15वीं शताब्दी की गोविंद राजकृत व्याख्या भी मिलती है। उसने इस श्लोक में आए शब्द तथागत की व्याख्या करते हुए कहा है तथागतम बुद्ध तुल्यम, अर्थात तथागत का अर्थ है बुद्ध जैसा। स्पष्ट है कि रामायण की रचना बुद्ध के काफी समय बाद हुई है। रामायण के समय काल के ऊपर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिखते हैं कि अब प्रश्न पैदा होता है कि वर्तमान रामायण कब लिखी गई है। इसी के उत्तर में निवेदन है कि रामायण का सुंदरकांड सर्ग 9 से 11 में रावण के अंतःपुर के रात्रिकालीन दृश्य का चित्रण है, जो अश्वघोष चरित बुद्ध चरितम के गौतम के अंतःपुर के दृश्य का अनुकरण है। E.B. कार्डवेल ने बुद्ध चरितम के अपने संस्करण की भूमिका में लिखा है कि यह दृश्य बुद्ध आख्यान का आवश्यक अंग है, जबकि रामायण में यह अनावश्यक विस्तार है। इसी तरह कई सारे साक्ष्य हैं जो रामायण को तथागत गौतम बुद्ध से पहले का नहीं, तथागत गौतम बुद्ध के बाद का बताते हैं। क्या साक्ष्य हैं? रामायण में छेद वाली कुल्हाड़ी का उल्लेख है। प्रसिद्ध पुरातत्व विज्ञानी डॉक्टर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने निष्कर्ष निकाला है कि ईसा पूर्व 300 से ईसा पूर्व 500 से पहले भारत में छेद वाली कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं होता था। इसी तरह हमें एक और श्लोक मिलता है किष्किंधा कांड में, जो कि 43वें सर्ग और 12वां श्लोक है। इसमें लिखा है सुग्रीव ने यवनों के देश तक शकों के नगरों को कुर देश तथा मद्र देश के बीच बताया है। स्पष्ट है कि उस समय यवनों व शकों
का पंजाब के भूभाग पर अधिकार था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, हिंदी अनुवाद, प्रश्न नंबर 5। याद रखने वाली बात है कि पहला जो शक राजा था माओज ने 20वीं ईसा पूर्व से 22 ईसा के दौरान भारतीय भूभाग पर राज किया। इसके बाद ही कुरु और मध्य देश के बीच शकों ने नगर बसा सकते थे, यानी प्रथम शताब्दी ईसा के उत्तरार्ध में। मतलब किसी भी रूप से ये बुद्ध के पहले की रचना साबित नहीं होती। अभी तक हमने जितने भी साहित्यिक सबूत देखे हैं उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही रामायण लिखी गई है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध का जिक्र रामायण में मिलता है, यानी कि राम के पैदा होने के पहले तथागत गौतम बुद्ध पैदा हो गए थे। इसीलिए तो राम की जो रामचरितमानस है या जो वाल्मीकि रामायण है उसमें तथागत गौतम बुद्ध का जिक्र मिल रहा है। अगर नहीं हुए होते तो नहीं मिलता। इस बात को हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर आपको 2014 के पहले पीएम मोदी का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पीएम मोदी हैं वो 2014 के बाद बने हैं। तो जो बाद में पैदा हुए हैं उनका नाम पहले तो आ नहीं सकता। अगर पहले आ रहा है इसका मतलब कि वो उससे पहले पैदा हो चुके हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में, आप लोग समझ जाइएगा। शुरुआत में आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, उनमें सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध राम के वंशज थे और इक्ष्वाकु वंश से ताल्लुक रखते थे। सुधीर चौधरी जी और उनके समर्थक मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर तथागत गौतम बुद्ध राम के वंशज थे तो राम के समय में जो रामायण घटित हुई है, रामायण जो घटित हुई है उसमें बुद्ध का जिक्र कैसे हो रहा है? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध तो 2600 साल पहले पैदा हुए थे और आपके हिसाब से रामायण के अलग अलग समयकाल निर्धारित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं कि रामायण 7000 साल पहले हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण 14000 साल पहले हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण 1 लाख से भी ज़्यादा साल पुरानी है। तो आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए, कुछ भी डिसाइड कीजिए, लेकिन आपकी रामायण में तथागत गौतम बुद्ध का जिक्र मिलता है। इसका मतलब ये है कि तथागत गौतम बुद्ध के बाद ही रामायण लिखी गई है, उनके पहले नहीं लिखी गई। अब हम नज़र डाल लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वेज के ऊपर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डॉक्टर बीबी लाल ने 1975, 1976, 77, 1979 और 1980 में, इन सालों में कई जगह पर उत्खनन करवाए थे, जिनमें कि अयोध्या के जन्मभूमि प्रदेश, हनुमानगढ़ी, सीता की रसोई, नल टीला, कौशल्या घाट आदि 14 अलग अलग स्थानों पर खुदाई करवाई गई थी। सब तरह के प्रशिक्षणों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सारी खुदाई के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उत्तरी काल मृत पात्र का युग से पहले का हो। यह युग ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी के शुरू तक जाता है, जब रंजीत धूसर मृत पात्रों का प्रयोग पूरी तरह बंद हो गया था। स्पष्ट है कि ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले अयोध्या कहा जाने वाला स्थान कभी आबाद ही नहीं हुआ था। यह पहली बार तथागत गौतम बुद्ध से कोई 100-150 वर्ष पहले ही आबाद हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आज की अयोध्या है वहां पर जब उत्खनन का कार्य चालू था तो उस समय भी वहां से तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति और बौद्ध शिल्प हमें मिल रहे थे, लेकिन उसके ऊपर ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ध्यान दिया, ना ही ये जो ब्राह्मणवादी सरकार है उसने कोई ध्यान दिया, और ना ही हमारे जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जिनके हाथ में ताकत है, वो कुछ कर सकते हैं, जिनके हाथ में पैसा है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब हम देख लेते हैं कि श्रृंगवेरपुर में जो खुदाई हुई थी वहां से क्या मिला था। जिस श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने राम आदि को गंगा पार कराई थी, उसमें 1976-77 से आम मौसम के दौरान खुदाई हुई है। 1984 के फरवरी मार्च में भी खुदाई चल रही थी। ऐसा डॉक्टर लाल के 27 मार्च को लेखक को लिखे एक पत्र से स्पष्ट होता है। इस स्थान पर उत्तरी काल मृतपात्र युग से पहले के 2 युगों के बर्तन मिले हैं, केरुए मृतपात्र और कलछुए मृतपात्र, लेकिन ये दोनों भी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के नहीं हैं। डॉक्टर लाल का कहना है कि कार्बन 14 और थर्मोल्यूमिनेसेंस से पता चलता है कि गेरुए बर्तन 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और कलछुए बर्तन 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के हैं। तो श्रृंगवेरपुर जहाँ पर कि निषाद राजा ने राम को नदी पार करवाई थी, वहाँ से हमें 10वीं और 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हमें कुछ बर्तन मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि भरद्वाज आश्रम से हमें क्या मिला था। यह इलाहाबाद में आनंद भवन के निकट स्थित है। यहाँ राम आदि और ससैन्य भरत
कुछ समय के लिए ठहरे थे। यहाँ कलछुए बर्तनों के साथ उत्तरी काल के मृत पात्र मिले हैं, जो डॉक्टर लाल के अनुसार इस बात के प्रमाण हैं कि जब यह आबाद हुआ तब कलछुए बर्तनों के युग का अंतिम चरण था और उत्तरी काल मृतपात्र के युग का प्रारंभ था। यह समय ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी के मध्य का था। नंदीग्राम में क्या मिला था यह भी हम देख लेते हैं। यह स्थान अयोध्या के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भरत कुंड के बिल्कुल निकट है। इससे थोड़ी दूर पर तमस नदी के दक्षिण में एक टीला है जो रहते रिहायश कहलाता है। इसकी खुदाई से पता चलता है कि यह भी उत्तरी काल मृतपात्र के युग से पहले अर्थात 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले आबाद नहीं हुआ था। चित्रकूट में हमें क्या मिला ये भी हम समझ लेते हैं। यद्यपि यहाँ की योजनाबद्ध ढंग से खुदाई नहीं हुई है, तथापि जो थोड़ी बहुत हुई है उससे उत्तरी काल के मृतपात्र और कलछुए मृतपात्र मिले हैं, जो इसके 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आबाद होने के सूचक हैं। हमने साहित्यिक सबूतों को समझने की कोशिश की, हमने पुरातात्विक सबूतों को समझने की कोशिश की। दोनों ही सबूतों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर तो पहुंच सकते हैं कि जो रामायण है वो तथागत गौतम बुद्ध के बाद लिखी गई है। बाद में कब लिखी गई है इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन जो कॉमन विचार जो बनकर आया है सामने वो है कि ये 6वीं या 7वीं सदी के आसपास लिखी गई होगी। लेकिन समाज में जो एक भ्रामक जानकारी फैली हुई है कि ये 7000 साल पुरानी है, 14000 साल पुरानी है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लाखों साल पुरानी है। मेरा इस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करोड़ों साल पुराना मान लीजिए, लेकिन रामायण में बुद्ध का जिक्र मिलता है, इस बात से आप तो क्या कोई भी नकार नहीं सकता। अब जब रामायण में बुद्ध का जिक्र मिलता है तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि तथागत गौतम बुद्ध भी करोड़ों साल पहले हुए थे, लेकिन वो हुए नहीं थे। उनके हमारे पास साक्ष्य हैं। वो कब पैदा हुए थे? आज से 2600 साल पहले कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। तो किसी भी सूरत में आप रामायण को बुद्ध से पहले की तो साबित नहीं कर सकते, यानी कि 2600 साल से पहले आप इसको किसी भी रूप से स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझने को मिल गई होंगी। मेरे पास जितने साक्ष्य थे वो सारे साक्ष्य मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। रामायण का मुद्दा अब कम से कम क्लोज हो जाना चाहिए उन लोगों के लिए जो बहुजन साहित्य का चैनल देखते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन की है। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो बहुजन साहित्य के चैनल को सब्सक्राइब करें, आर्थिक सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं रिज़त मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी इसी तरह के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।